नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एंडरसन्स ब्रिज के डबल बैलेंस कंडीशन को डिराइव करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए एंडरसन्स ब्रिज एक ऐसा अल्टरनेटिंग करंट ब्रिज है जिसकी मदद से हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करते हैं, वो भी ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज टू मेजर सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, मैक्सवेल्स ब्रिज जो है वो भी सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करता है, लेकिन वो उतना एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करवा पाता जितना एंडरसन्स ब्रिज एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाता है। ओके, एंड दिस ब्रिज ऑल्सो हैज डबल बैलेंस। सो वो जो डबल बैलेंस कंडीशन है उसको डिराइव करेंगे, है ना। सर्किट अरेंजमेंट के बारे में हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में देख लिया था। ये था कुछ चीज़ें, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है, प्रीवियस वीडियो, तो आपको पता होगा। ओके, परफेक्ट बैलेंस ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक R4 और एक स्मॉल r। इसको अल्टरनेटली क्या करते हैं हम लोग, वेरी करते हैं। कब तक, तब तक करते हैं जब तक हमारा जो AC डिटेक्टर है, ओके, वो हमें नल कंडीशन ना दे, है ना, मतलब नल डिफ्लेक्शन या फिर नल कंडीशन ना दे। ठीक है, अगर हेडफोन है तो मिनिमम साउंड सुनाई देगा, अगर वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर है तो डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा। ठीक है, सो इसका जो सर्किट डायग्राम है एंडरसन्स ब्रिज का वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, डेरिवेशन कर रहे हैं डबल बैलेंस कंडीशन का इस एंडरसन्स ब्रिज के लिए। तो देखिए, कंडीशन डिराइव करने के लिए मेरे प्यारे व्यूअर्स हमें करना क्या होगा, हमें किरचॉफ सेकंड लॉ, ओके, किरचॉफ का जो मेश लॉ होता है, लूप लॉ भी कह सकते हो आप, उसका यहाँ पर प्रयोग करना होगा। और क्योंकि यहाँ पर 3 लूप्स बन रहे हैं, ABEA, एक लूप बन रहा है आपका AEDA, और एक लूप यहाँ बन रहा है ये ट्रायंगुलर लूप BCDB। ओके, तो इन तीनों लूप्स की मदद से हमें जो है यहाँ पर कार्य करना होगा, और इसके पहले हमें यहाँ पर करंट को भी यहाँ पर शो करना होगा, तभी जाकर के हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ को यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है वो I1 है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो करंट एंटर कर रहा है, मान लीजिए कि इधर से जो करंट गया वो I है, और इस पॉइंट पर आते ही, है ना, AB आर्म में जो करंट एंटर किया वो I1 है। ठीक है, फिर आपका इस आर्म AD में जो करंट एंटर किया, चलिए इसको I3 ले लेते हैं, और आर्म AC, है ना, मतलब ऐसा AC नहीं, आर्म AE, क्योंकि C तो कैपेसिटर है ना, तो आर्म AE में जो करंट एंटर किया, चलिए मान लेते हैं कि ये I2 है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, आपका आर्म AD से करंट इधर जाएगा DC की तरफ, तो ऐसा करते हैं ना कि आर्म CD में जो करंट है उसको भी I3 ले लेते हैं, और चूंकि I2 है ना तो I2 इधर जाएगा ना, है ना, यहाँ से फ्लो करके E से B की तरफ, तो I2 को इधर ले लेते हैं, I2, और फिर इधर से आपका I1 भी इसमें आएगा ना, क्योंकि I1 फ्लो करके इसमें आ रहा है। ओके, और I3 इधर से निकल रहा है, तो आर्म BC में जो करंट होगा ये आपका होगा I1 प्लस I2। समझ पा रहे, आर्म AB में जो करंट है वो I1 है, आर्म AD में जो करंट लिए वो I3 है, और आर्म AE में जो करंट है वो I2 है। ओके, इधर से करंट क्या जा रहा था, I, पॉइंट A पर आते ही वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर इधर से I1 जा रहा है, तो आर्म BC में एक I1 होगा, और इस AE से करंट क्या है, I2 जा रहा है, तो ऊपर भी EB की तरफ जो करंट जाएगा वो I2 होगा, तो इधर जो BC की तरफ एक और करंट आ जाएगा वो I2। तो इसलिए आर्म BC में जो करंट हम लोग लिए हैं वो कौन सा लिए हैं, I1 प्लस I2। अब देखिए यहाँ पे आर्म AD में जो करंट लिए वो I3 है, तो आर्म DC में भी जो करंट फ्लो करेगा वो I3 होगा, और यहाँ से इस पॉइंट C से जो करंट बाहर निकलेगा वो होगा I, जो आपका इक्वल होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है ना, इस इधर से I3 आया और यहाँ से I1 प्लस I2। ठीक है, अब हम लोग आसानी से किरचॉफ्स सेकेंड लॉ का यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जो लूप है अपना AEBA, इसको मेश भी कह सकते हो, AEBA, इसको पहले लेते हैं। सो इन AEBA, ये जो अपना मेश है, इसमें अगर देखें हम लोग तो अपना जो करंट है उसका ये डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका I1 R1 जो है ये पॉजिटिव होगा, और ये जो है इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेकर के चलेंगे, I2 वाले के डायरेक्शन को, इस लूप के लिए। ठीक है, I2, और यहाँ पे कैपेसिटर है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका I2 बाई J ओमेगा C ले लेते हैं इसको। ओके, और फिर इस डायरेक्शन में अपना I2 है, तो इसको भी नेगेटिव लेंगे, I2 स्मॉल r,
इज इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। हाँ, पोटेंशियल को 0 लेके चलेंगे, ओके। और इसको थोड़ा और अगर हम लोग मैनिपुलेट करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, I1R1 इज इक्वल टू I2 बाई जे ओमेगा सी प्लस I2 स्मॉल आर। और हम लोग चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से I1 का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज I1 इज इक्वल टू I2, दोनों में कॉमन है तो I2 बाहर ले लीजिए और ये R1 नीचे आ जाएगा, और इसके ब्रैकेट में आपको ले लेना होगा 1 बाई जे ओमेगा सी, ओके। और फिर आपका प्लस में क्या आ जाएगा, स्मॉल आर, ऐसा, ठीक है, स्मॉल आर प्लस में आ जाएगा। अब अपना लूप ये वाला कंसिडर करते हैं, है ना, लूप AEDA, ये जो लूप है AEDA, इसे कंसिडर कर लेते हैं। इन AEDA की बात करते हैं। इस लूप AEDA में हम लोग क्या करेंगे, अपना जो करंट I2 है ना, इसके डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। तो I2 बाई यहाँ पे हो जाएगा जे ओमेगा सी, ओके, ठीक है, I2 बाई जे ओमेगा सी, ठीक है। और I3 का ये डायरेक्शन है ना, ठीक है, I3 का ये डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, I3R3 यहाँ से आ जाएगा, ओके। I3R3 इस इक्वल टू 0 लेना होगा, ठीक है। पोटेंशियल नहीं है इस लूप में कनेक्टेड कोई भी, हाँ, पोटेंशियल नहीं, तो 0 ले लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, हम लोग इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि I3R3 इज इक्वल टू I2 बाई जे ओमेगा सी। और आप चाहो तो यहाँ से आप I3 के का वैल्यू ले सकते हो, जो आपका होगा R3 नीचे आ जाएगा ना, हाँ, I2 बाई जे ओमेगा सी R3, कुछ ऐसा हो जाएगा। इसे क्या करते हैं प्यारे व्यूअर्स, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। फिर अपना एक लूप बच गया, डेट इज BCDB। अब इस लूप में आते हैं, इन लूप BCDB, ठीक है। BCDB की अगर बात करें, BCDB में तो देखो हमें क्या करना होगा, I1 प्लस I2 का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, I2 और इधर से जो करंट है I3, इन दोनों को नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है, ओके। नहीं, ये ठीक नहीं होगा ना, क्योंकि अगर हम लोग I1 प्लस I2 के डायरेक्शन को थोड़ा नीचे कर देते हैं, I1 प्लस I2 के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेंगे तो I2 तो इसी के डायरेक्शन में है, बिल्कुल I2 को ही पॉजिटिव लेकर के चलना होगा, तो केवल I3 यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे I2 स्मॉल r प्लस I1 प्लस I2 ब्रैकेट कैपिटल R2, ओके। और फिर आपका यहाँ पर I3 है ना, I3 को नेगेटिव लेना होगा, तो माइनस I3 ब्रैकेट में L है तो इसका रिएक्टेंस लिख लेंगे ऑपरेटर J के टर्म्स में, दैट इज जे ओमेगा L। और फिर क्या है, R4 है तो R4 ले लेते हैं, R4 इज इक्वल टू 0। कुछ इस प्रकार का जो है हमें यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रहा है। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो वैल्यूज हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में मिला है ना, करंट I1 का और करंट I3 का, इन वैल्यूज को इसमें रख देंगे, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप गौर से देखो यहाँ पर, तो I3 भी I2 के टर्म्स में मिला है और I1 भी I2 के टर्म्स में मिला है। तो जब आप इनके वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख दोगे तो होगा क्या, होगा ये कि ये पूरा जो इक्वेशन है ना, ये I2 के टर्म्स में आ जाएगा, तो करंट को यहाँ पर हम लोग एलिमिनेट कर पाएंगे। थोड़ा यहाँ देखिएगा, I2R प्लस यहाँ पर आप इसे ऐसे लिख दो I1R2, ठीक है, I1R2 और I2 एक में, ठीक है। चलिए इसको पहले सॉल्व ही कर लेते हैं, I2R2, ओके, I2R2 माइनस, इसे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं, इसको ऐसे ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। I3 कितना है अपना, I3 का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, I2 जे ओमेगा सी R3, ओके, ब्रैकेट जे ओमेगा L प्लस R4, कुछ ऐसा हो रहा है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा काम हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, I2R प्लस I1 का वैल्यू कितना था, I2 बाई R1 ब्रैकेट 1 बाई जे ओमेगा सी प्लस R, तो इसके वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। तो I2 बाई R1 1 बाई जे ओमेगा सी प्लस स्मॉल r, एंड बाहर में R2 ले लेते हैं, प्लस I2, ओके, प्लस I2 R2 और
माइनस I2 बाई जे ओमेगा CR3 है ना। तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो जे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हमें मिलेगा I2 L बाई CR3 कुछ ऐसा मिलेगा। और फिर इसे इसके साथ लाना होगा ना, तो इसके साथ लाएंगे तो हमें मिलेगा I2 R4 बाई जे ओमेगा CR3 इज इक्वल टू 0 कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, थोड़ा और आगे लेके चलते हैं इसको, थोड़ा यहाँ देखिएगा। यहाँ पर प्यारे व्यूअर्स सब में जो है I2 कॉमन है ना, तो हम लोग I2 को बाहर ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से I2, तो यहाँ पे R हो जाएगा, इसमें भी I2 कॉमन ही है, दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो I2 कॉमन ही मिलेगा आपको, प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा R2 बाई R1 जे ओमेगा C, ओके, प्लस R2 बाई R1 मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। ओके, एक मिनट, यहाँ पर एक्चुअली मुझे ब्रैकेट, अब ब्रैकेट का ज़रूरत भी नहीं है ना, क्योंकि ये I2 तो इस R के साथ है ना। हाँ ठीक है ठीक है, इसको थोड़ा हटा लीजिएगा आप, प्लस I2 R2 माइनस, एक मिनट, I2 हम लोग ले क्यों रहे हैं, अरे हाँ माफ़ करिएगा प्यारे व्यूअर्स, ये ब्रैकेट रखना होगा हम लोग को। ब्रैकेट इसलिए रखना होगा क्योंकि एक्चुअली में I2 को हम लोग कॉमन आउट किए हैं ना, इसके लिए माफ़ करिएगा, इसको आप प्लीज़ रिटेन रखिएगा इस ब्रैकेट को। और यहाँ पर I2 का ज़रूरत नहीं है, L बाई CR3 माइनस R4 बाई जे ओमेगा CR3 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 कुछ ऐसा। अब इसे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा देखिएगा, एक मिनट, इस पेज को ही खोल लेते हैं पूरा, यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, I2 को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा R प्लस R2 बाई जे ओमेगा CR1 प्लस स्मॉल r R2 बाई R1 प्लस R2 माइनस L बाई CR3 माइनस R4 बाई जे ओमेगा CR3 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख देते हैं, R प्लस R2 बाई जे ओमेगा CR1, ओके, प्लस R2 बाई R1 इस यहाँ पे एक प्लस में R2 है ना, प्लस R2 इज इक्वल टू, ये दो निगेटिव टर्म्स को क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो L बाई CR3 प्लस R4 बाई जे ओमेगा CR3 कुछ इस प्रकार से। अब बोथ साइड्स देखिए, हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों हैं, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, है ना। ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ओके, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम लोग को क्या करना होगा, इक्वेट कर देना होगा। ओके, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करते हैं। पहले क्या करते हैं ना, हमारा जो इमेजिनरी पार्ट्स है उसको इक्वेट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये है, डेट इज R2 बाई जे ओमेगा CR1, और लेफ्ट हैंड साइड में, एक मिनट, राइट हैंड साइड में आपका ये है ना, R4 बाई जे ओमेगा CR3। तो यहाँ से आप जे ओमेगा C को कैंसिल कर दो, तो आपको यहाँ मिलेगा R2 बाई R1 इज इक्वल टू R4 बाई R3। ये अपना पहला बैलेंस कंडीशन है, ठीक। चलिए इसको A ले लेते हैं, कैपिटल है, क्योंकि इक्वेशन 1 तो यूज़ किया हुआ ना। अब रियल पार्ट्स जो है उसे यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, स्मॉल r प्लस स्मॉल r कैपिटल R2 बाई R1, ओके, प्लस R2 इज इक्वल टू L बाई CR3 कुछ इस प्रकार का। ओके, तो इसे हम लोग कुछ ऐसे लिख देते हैं ना, इस प्रकार से ले लेते हैं इसे। एक मिनट, थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर अगर R बाहर ले ले तो यहाँ पर होगा 1 प्लस R2 बाई R1 कुछ ऐसा ना, प्लस R2 इज इक्वल टू L CR3। हमें इस L का वैल्यू चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, इसे इस प्रकार से लिख लेते हैं, L इज इक्वल टू CR3 ब्रैकेट R 1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2 कुछ इस प्रकार से।